Recording in progress. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक बाइसन एकेडमी। एंड हम लोग फोकस करते हैं सीजीपीएससी पे। ठीक है, तो इसमें सीजीपीएससी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। आई एम महिमा चौधरी एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स मेंटोर। इसमें ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज 5, क्वेश्चन पेपर 7, जिसमें कि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हमारा WTO चल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो हमने फॉर्म किए हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि जनरली जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उससे हम लोगों ने बनाए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बर बॉक्स सब्सिडीज विद रेफरेंस टू द WTO। ठीक है, WTO में हमारी 3 या 4 तरह की सब्सिडीज जो होती हैं। बेसिकली जो मेन सब्सिडीज हम लोग एम्बर, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज जो हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वही हमने क्वेश्चंस बनाए। तो फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। सेकंड इज एक्सप्लेन द ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज ऑफ WTO। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डेवलपमेंट सब्सिडीज, दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ सब्सिडी। ठीक है, और इसके बाद है व्हाट इज पीस क्लोज। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम इनको पहले कवर करेंगे। तो ये समझने से पहले हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सब्सिडीज का क्या क्या सब्सिडीज हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो मार्केट को डिस्टॉर्ट करती हैं और क्या इनके जो प्रोविजंस हैं वो WTO ने बनाए हैं, इन बॉक्सेस के अंदर इनको क्यों रखा गया है। तो पहला जो है हमारा, हम पहले सब्सिडी समझते हैं कि सब्सिडी क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है USA का और इंडिया का। ठीक है, तो USA एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे इन दोनों का एग्जांपल इसलिए लिया गया है ताकि हम मतलब ये बाकी की डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए US जो है वो एक टेक्नोलॉजी सरप्लस कंट्री है। ठीक है, इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है और इंडिया के पास लेबर है। ठीक है, तो यहाँ पे USA में कैपिटल ज्यादा है और लेबर इनके पास कम है, और इंडिया में कैपिटल हमारे पास कम है और लेबर ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि दो तरह के जो दो सेक्टर्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, दो सेक्टर्स में ट्रेड कर रहे हैं कंट्री, और यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी कि हम लोग कार जो है USA कार प्रोड्यूस कर रहा है और क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है। सेम यहाँ पे हम कार और क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम कार को बनाते हैं तो इसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, है ना, लेबर इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स एक लेबर इंटेंसिव जो है वो प्रोडक्शन है, उसमें लेबर की हमें ज्यादा जरूरत होती है। तो कार में क्योंकि टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत है तो USA जो है वो कार का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए इजी होगी। ठीक है, और इजी होगी तो वो डोमिनेट करेगा इंटरनेशनल मार्केट को। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट मतलब कोई एक अलग से ऐसे कोई स्पेशल मार्केट नहीं है ये। ठीक है, ये अदर कंट्रीज के अंदर जो हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको सबको मिला के इंटरनेशनल मार्केट हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है ये। तो USA जो है वो हर एक कंट्री में डोमिनेट कर रहा है अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर से, अपनी कार से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास लेबर है। ठीक है, और लेबर किसके लिए, क्रॉप्स में जो है प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए होता है, तो लेबर हमारे पास सफिशिएंट है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो लेबर अपना क्रॉप्स के थ्रू, एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका एक सेक्टर कार जो है वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट कर रहा है इंडिया का। तो सपोज कीजिए कि जो USA है, ठीक है, USA बोलता है ठीक है हमारा एक सेक्टर तो कर ही रहा है, बट क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी डोमिनेट करे मार्केट के अंदर। हमने मतलब सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए कि सिर्फ एक ही सेक्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को। तो क्या करता है कि क्योंकि इनके लिए लेबर इनके पास है नहीं, ठीक है, तो इनको कॉस्टली पड़ जाता है। तो कॉस्टली पड़ेगा तो क्या करेगी US की गवर्नमेंट कि आपको हम लोग ना जो आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, मतलब आपको प्रोडक्शन करने में, ठीक है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने में जितनी कॉस्ट लग रही है तो ऑब्वियसली अगर हम लेबर वहां पे महंगी है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो क्या करेंगे, सब्सिडीज दे देंगे वहां पे ना।
यहाँ पे इशू आता है सब्सिडी का, ठीक है। तो ये यूएसए क्या कर रहा है कि सब्सिडी दे देगा अपने फार्मर्स को, सो दैट कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा हो तो अगेन ये इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ये ट्रेड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका ये भी प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर का। तो इसके दोनों पोर्शन जो है वो ऑटोमोबाइल और ये आपका क्रॉप्स जो है, ठीक है, दोनों चीजों से कर रहा है ये। तो इंडिया के पास, ठीक है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास सिर्फ लेबर है, और लेबर से हम लोग इसको मार्केट को अपनी अपनी जीडीपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी जीडीपी हमारी जो ज्यादातर है इंडिया में वो एग्रीकल्चर के थ्रू हम ग्रो करती है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे यूएसए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ जाएगा तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर की डिमांड है वो कम हो जाएगी। और अगर एग्रीकल्चर के डिमांड इंडिया की कम हो जाएगी तो इसकी मार्केट पे फर्क पड़ेगा, ओवरऑल जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, जीडीपी इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक कंट्री ने जब सब्सिडी दी अपने फार्मर्स को तो उससे दूसरी कंट्री का जो ट्रेड है, ठीक है, उस पे इफेक्ट हुआ, इवन उसकी पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेड डिस्टोर्शन। ओके, तो यहाँ पे सब्सिडी का यही इशू है, सब्सिडी का यही इशू है कि अगर आप सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे सब्सिडी का इशू है। और ऐसे इश्यूज से बचने के लिए WTO ने क्या किया है कि हर एक जो जितनी भी सब्सिडीज हैं उनको 3 तरह के बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ट्रैफिक लाइट अप्रोच जो होती है, यहाँ पे भी वही ली गई है WTO के अकॉर्डिंग। तो कैसे होता है कि हमारा जैसे ये पहला है एम्बर बॉक्स, ठीक है, सेकंड है ब्लू बॉक्स एंड थर्ड है ग्रीन बॉक्स, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स जो है उसमें हमारी वो वाली सब्सिडीज होती हैं कि जैसे मतलब एक ओवरव्यू ले लेते हैं, अभी आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो एम्बर बॉक्स में हमारी वो वाली सब्सिडीज आती हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया, जो डायरेक्टली किसी कंट्री के कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उनको डिस्टॉर्ट करेगी, वो एम्बर बॉक्स के अंदर वो सब्सिडीज आएंगी, और उनपे दीज सब्सिडीज आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। जैसे रेड लाइट होती है तो आपको रुक जाना है, ठीक है, अब आप मूव नहीं कर सकते उसको। तो वैसे ही एम्बर बॉक्स के अंदर जो सब्सिडीज आते हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको रुक जाना है उनको। सेकेंड वन इज ब्लू बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स में हमारी जो सब्सिडीज आती हैं वो सब्सिडीज जो होती हैं वो वाली सब्सिडीज होती हैं, जैसे कि हम पर्टिकुलर कोई एक आप सब्सिडीज दीजिए, इस बॉक्स के अंदर जो होती है ना, आप सब्सिडीज दीजिए, बट एक लिमिटेशन के सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लू बॉक्स जो सब्सिडीज है उनकी बात कर रहे थे। तो ये वाली सब्सिडीज वो होती हैं कि आप एक लिमिटेशन लगा देते हैं, ठीक है, WTO के द्वारा एक लिमिटेशन लगा दी जाती है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, भले आप सब्सिडी दीजिए या नहीं दीजिए। थर्ड वन इज ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में वो वाली सब्सिडीज आती हैं जो कि ट्रेड को किसी भी तरह से इम्पेक्ट नहीं कर रही है, तो उनमें WTO को इंटरफेरेंस नहीं करता है, आप जितनी मर्जी उन सब्सिडीज को दीजिए अपनी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एम्बर बॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आंसर हमने लिखा है पॉसिबल, एंड आंसर इज दो सब्सिडीज दैट कैन डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड by making products of a particular country cheaper in comparison to other countries products, okay। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स थोड़े से हाईलाइट कर देती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स, the amber box subsidies include the direct subsidies such as MSP and indirect subsidies like electricity, fertilizers and seeds, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो सब्सिडीज डिस्टॉर्ट करती हैं, जैसे कि हमने अभी ये पीछे जो एग्जांपल लिया था
इसका यूएसए का मान लीजिए सब्सिडी जो है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी यूज कर रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जो दूसरी कंट्री है उसका ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है इंडिया का, तो ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, तो इनके ऊपर डब्ल्यूटीओ जो है ये प्रोहिबिट करता है इन सब्सिडीज को कि आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो ये करती क्या है बेसिकली कि इनको क्यों प्रोहिबिट किया जाता है? द सब्सिडीज दैट कैन डिस्टॉर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड द सेकंड वन इज द एम्बर बॉक्स सब्सिडीज इंक्लूड दी डायरेक्ट सब्सिडीज। डायरेक्ट सब्सिडीज कौन सी होंगी हमारी? वो सब्सिडीज जो कि डायरेक्टली हमारी प्रोडक्ट को मिलती है, जैसे हमारा यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एमएसपी इंडिया में, ठीक है। तो एमएसपी हमारा जो है प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों? फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, ऊपर से बहुत सारी फैक्टर्स हैं कि हमारी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है फार्मिंग, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री है तो टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट को तो सोचना पड़ेगा ना, फार्मर्स की अपनी इनकम को लेके वरिड रहते हैं, तो इसलिए हम लोग एमएसपी यूज करते हैं। एमएसपी का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड प्राइस जो है वो गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए अभी राइस जो है, ठीक है, राइस का कल्टीवेशन होगा तो उससे पहले ही गवर्नमेंट जो एक फिक्स प्राइस कर देती है कि यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि 100 रुपीज का मिलेगा 1 किलो चावल आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स प्राइस है जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। तो एमएसपी जो है एक डायरेक्ट सब्सिडी है जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसके बाद है इनडायरेक्ट सब्सिडीज। इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती है जैसे कि फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी आपने, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज दे दी 50%, है ना, सीड्स में सब्सिडीज दे दी, तो ये सब इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है डायरेक्ट सब्सिडीज और इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ठीक है। तो अगर आप इस आंसर को देखें तो इसमें हमने फर्स्ट ये बताया है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडीज क्या है, वो कैसे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्पस जो है फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड ये कि एक एग्जामिनर को अच्छे से बताने के लिए कि हम लोग को पता है, ठीक है, हम किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किन सब्सिडीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सब्सिडीज का एग्जाम्पल भी दे दिया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर, जिसमें एमएसपी आ गया और इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स, ठीक है। तो ये आंसर हमारा फुल फ्लेज आंसर है, कंप्लीट है, ठीक है, इसमें कुछ एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद जो हमारा सेकंड आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी, ठीक है। अभी के लिए ये फर्स्ट आंसर है और ये सफिशिएंट आंसर है। थैंक यू एवरीवन।